हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम सरदार सिंह पूर्ण का निबंध लेकर आए हैं जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम। यह निबंध यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। आज हम मजदूरी और प्रेम निबंध में 80+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसे हम एक एक करके आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? निबंध है। क्या है? निबंध है। दूसरी प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में पूर्ण सिंह ने किसके बारे में लिखा है? मजदूर के बारे में। तीसरा प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का 5वां निबंध है मजदूरी और प्रेम। चौथा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता तथा मजदूरी और प्रेम निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1912 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध का उपशीर्षक है? मजदूर की मजदूरी है, प्रेम मजदूरी है, मजदूरी और कला है। ए, सी और डी, 3 गो है। सातवां प्रश्न देखते हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध कितने प्रकरणों में विभाजित है? 8 प्रकरण में। कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए, 8वां प्रश्न है, यहाँ पे हम मजदूरी और प्रेम निबंध के जो 8 भागों में बांटा गया उसे देखते हैं। पहला, हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा, गडेरिये का जीवन। तीसरा, मजदूर की मजदूरी। चौथा, प्रेम मजदूरी। पांचवा, मजदूरी और कला। छठा है, समाज का पालन करने वाली दूध की धार। आठवां है, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। चलिए, अब यहाँ पे 8वां प्रश्न देखते हैं, मजदूरी भर प्रेम नामक निबंध का उद्देश्य क्या है? इस निबंध का उद्देश्य क्या है? ए, मजदूर और उसके श्रम का महत्व बताना। बी, औद्योगिकरण का विरोध। सी, मशीनीकरण का विरोध। उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम कब प्रकाशित हुआ? सितंबर 1912 में। 10वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध किसकी प्रेरणा देता है? निरंतर कर्म करने की। 11वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रम का महत्व सर्वोपरि है। 12वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? किस प्रकार की शैली है? व्याख्यात्मक और भावात्मक। 13वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार नया साहित्य कहाँ उत्पन्न होता है? मजदूर और हृदय में। मजदूरों के हृदय में होता है। 14वां प्रश्न है, गडरिये की कितनी कन्याएं थी? 2। 15वां प्रश्न है,
लेखक ने यंत्रों से बने व हाथ से बने चित्र में किसके समान भेद बताया है? बस्ती शमशान। 16वां प्रश्न है, हल चलाने वाले किसका हवन करते हैं? अपने शरीर का। किसका? अपने शरीर का। 17वां प्रश्न है, निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त कौन हो रहा है? गडरिया। 18वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसानों का कौन सा गुण अन्यत्र नहीं मिलता है? दया, वीरता, प्रेम, उपरोक्त सभी का। 19वां प्रश्न है, किसकी तरह किसान का जीवन भी एक मौन जीवन है? वृक्ष की तरह। 20वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार ईश्वर कैसी प्रार्थनाएं तत्काल सुनता है? मौन प्रार्थना। 21वां प्रश्न है, लेखक के दृष्टि में मजदूरी का ऋण कैसे चुकाया जाता है? परस्पर प्रेम सेवा से। 22वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह पर किस गुरु का प्रभाव है? स्वामी रामतीर्थ का। 23वां प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह किसके युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के। 24वां प्रश्न है, अनाथ विधवा थोड़ी देर रुकने के बाद क्या कहकर कमीज सिलने लगती है? हे राम दया कर। 25वां प्रश्न है, निबंध के अनुसार मनुष्य के विकास के लिए क्या आवश्यक है? मजदूरी और फकीरी। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। बाकी आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान है। 27वां प्रश्न है, निबंध में किसके यहाँ भोजन से लहू की धार बही है? भागो के यहाँ से। 28वां प्रश्न है, पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम किस क्रम का निबंध है? 5वां क्रम का है। किस क्रम का है? 5वां क्रम का है। 29वां प्रश्न है, वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। उपरोक्त पंक्तियों में किसके जीवन के बारे में कहा गया? किसान। 30वां प्रश्न, मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना है नास्तिकता। 31वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? 1881 ईस्वी में। 32वां प्रश्न है, पूर्ण सिंह में कौन सी भाषा का ज्ञान नहीं था? जर्मन भाषा का नहीं था। उर्दू का था, पंजाबी का था, अंग्रेजी का था। 33वां प्रश्न, नया साहित्य कौन सा होगा जिसमें मजदूरों को स्थान मिलेगा? 34वां प्रश्न है, चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत कैसे होंगे? कौमी। 35वां प्रश्न है, मजदूरी करने से क्या पवित्र होता है? क्या पवित्र होता है? हृदय। 36वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह पेशे से थे? अध्यापक। 37वां प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह के गुरु कौन थे? रामतीर्थ थे। 38वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? 17 फरवरी 1881 को। किस सन में? 17 फरवरी 1881 को हुआ था।
39वां प्रश्न है, किसने लिखा है कि मैं जब कभी अनार के फूल देखता हूँ तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर आद आ जाता है? किसने? सरदार पूर्ण सिंह ने। 40वां प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह का पहला निबंध है सच्ची वीरता। अध्यापक पूर्ण सिंह का दूसरा निबंध है कन्यादान। कन्यादान निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1909 ईस्वी। पवित्रता निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1910 ईस्वी। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट सिटमैन निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1913 ईस्वी। 45वां प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक का नहीं है? ए ऑप्शन नहीं है, बाकी नैनों की गंगा है, पवित्रता है, ब्रह्म क्रांति है। 46वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक की मृत्यु कब हुई? 1931 ईस्वी। 47वां प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंधों में किस प्रकार के दृष्टिकोण प्रमुखता से मिलता है? मानवीय दृष्टिकोण। 48वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का तीसरा निबंध है पवित्रता। 49वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का चौथा निबंध है आचरण की सभ्यता। 50वां प्रश्न है 50वां प्रश्न है, हे रित आशिकों के तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उनको प्यार करना के लेखक कौन है जी? सरदार पूर्ण सिंह। 51वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम में लेखक ने किन व्यक्तित्व का उल्लेख किया है? जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गठना। तीसरा, उमर खयाम का प्रशंसा पूर्वक तंबू सीते फिरना। उपरोक्त सभी। 52वां प्रश्न है, आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। स्वार्थ यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात है। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्य आश्रय संबंध है। ये के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। 53वां प्रश्न है, मेरा विश्वास है कि जिस वस्तु में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्र सूक्ष्म रूप में मिल जाती है और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। योग रखा है किसका कथन है? सरदार पूर्ण सिंह का कथन है। 54वां प्रश्न है, वह निरोक्ता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। यह कथन किसके संदर्भ में है? गडेरिया का जीवन के संबंध में है। 55वां प्रश्न है, भोले भाव मिले रघुराई किसकी पंक्ति है? गुरु नानक की। 56वां प्रश्न है, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। किस निबंध का अंश है? किस निबंध का अंश है जी? मजदूरी और प्रेम निबंध का। 57वां प्रश्न है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। किस निबंध का अंश है? मजदूरी और प्रेम। 58वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध की विषय वस्तु में शामिल नहीं है।
डी ऑप्शन शामिल नहीं। बाकी हल चलाने वाले का जीवन है, गडेरिए का जीवन है, मजदूर की मजदूरी है। 59वां प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ए, मजदूरी और प्रेम तथा आचरण की सभ्यता है, सच्ची वीरता और पवित्रता है, कन्यादान और अमेरिका का मस्तान योगी वाल्ट हिटमैन है, विटमैन है। 60वां प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह के संदर्भ में सही नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है जी? डी ऑप्शन सही नहीं। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। भारत के देशभक्त शिक्षाविद, अध्यापक, वैज्ञानिक एवं लेखक नेक थे। वे पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी कवि के संस्थापक में उनकी गणना होती है, जबकि कव्य श्री द्विवेदी योगी निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार माने जाते हैं, सर्वाधिक सशक्त है। यहाँ पे ए, बी और सी सही है, डी ऑप्शन गलत है। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध अधूरा है? ऑप्शन ए अधूरा है। बाकी मजदूरी पवित्रता निबंध अधूरा है। बासठवां प्रश्न है, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। जब तक जीवन के अरण्य में पद्धति मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनको मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बस्ती, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें वसो, उनका लेख वसी, उनका विश्वास वसी और उनका खुद भी वासी हो गया। उपयुक्त पंक्ति मजदूरी और प्रेम निबंध के कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? मजदूरी और फकीरी भाग में है। 63वां प्रश्न है, यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में प्रेम मजदूरी शीर्षक की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाइए। साइज को छोटा करना होगा। चलिए अब हम लगाते हैं। पहला, मुझे तो मनुष्य के हाथों से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद उनके अंतःकरण के सारे भाव का अनुभव होने लगता है। दूसरा है, उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही वेद है जितना बस्ती और शमशान में। तीसरा, जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन के बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता है। चौथा, मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य का प्यारे हाथ लगता है उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्र सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, उसमें मुर्दे को भी जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। और पांचवा, मेरे गुरु ने इसी प्रेम में संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। ऑप्शन ये सही है। 64वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार किसका कहना है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं, उंगलियां ही के बल से संभव है हम जगत को जीत लेते हैं। जापानी तत्वज्ञानी।
65वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में कौन से शीर्षक में लालो और भागो का नामक व्यक्ति का उल्लेख है? समाज का पालन करने वाले दूध की धार। 66वां प्रश्न है, जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती तब तक भारतवर्ष की ही क्या किसी भी देश का या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत के 30 करोड़ नर नारियों में उंगलियां मिलाकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप आ गिरे। उपरोक्त पंक्ति में कौन से निबंध से है? कौन से निबंध से है? मजदूरी और प्रेम निबंध से। 67वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार मजदूरी और फकीरी का कैसा संबंध है? अन्याय न्याय श्रेय संबंध। और 60वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता तो है और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना, इसमें स्वार्थ का अभाव है। उपरोक्त पंक्ति मजदूरी और प्रेम निबंध में कौन सा शीर्षक की है? मजदूरी और फकीरी। 59वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में निम्न में से सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है? अनमोल भूषण है ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शुद्र होना, टॉलस्टॉय का त्याग और युट्टे का घटना, जॉन आर्क की फकीरी और भेड़ चराना। बी ऑप्शन सही है। 70 प्रश्न हो चुका है। इस दिव्य परिवार को कटी की जरूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेती है। दिन के सूर्य, रात को तारागण इनके सखा है। बारे में मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार उपरोक्त कथन किसके परिवार का जीवन है? भेड़ चराने वाले के। 71वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार किसने ठीक कहा? भोले भाव मिले रघुराई, गुरु नानक ने। 72वां प्रश्न है, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुरानेपन जमाने की कविता की पुरानिवृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध की मजदूरी और प्रेम निबंध की है? 73वां प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध में हल चलाने वाले का जीवन शीर्षक की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहला हो गया, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। दूसरा में आ जाएगा, प्रातःकाल उठकर यहाँ अपने हल बैल को नमस्कार करता और खेत जोतने चल देता है। तीसरा हो जाएगा, यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मधु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। पांचवा हो गया,
यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका कोई से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती, स्त्री इसका आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, और अंतिम है ये प्राकृतिक के जवान साधु है। ये प्राकृतिक के जवान साधु है। सी ऑप्शन सही है। 74वां प्रश्न है, हेरित आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना उपरोक्त शायरी मजदूरी और प्रेम निबंध के कौन से भाग के हैं? पाश्चात्य सभ्यता का एक नया आदर्श है। 75वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला, हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा, तीसरा, और ये पहला। दूसरा, मजदूर की मजदूरी। तीसरा, प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी। चौथा, मजदूरी और कला। और पांचवा, मजदूरी और फकीरी। ऑप्शन डी सही है। छिहत्तरवां प्रश्न देखते हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध में संबंध में सत्य कथन। मजदूरी और प्रेम निबंध 8 भागों में विभक्त है। इस निबंध में किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है तथा श्रम की महत्ता प्रतिपादित की गई है। और डी, मजदूरी और प्रेम निबंध के 7वें भाग का नाम समाज का पालन करने वाली दूध की धार है। 77वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार अन्न पैदा करने में किसान भी किसके समान है? ब्रह्मा के समान। 78वां प्रश्न है, किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मक्का वर ला मक्का रखना उपरोक्त शायरी मजदूरी और प्रेम निबंध में कौन से भाग में है? गडेरिया का जीवन। 79वां प्रश्न है, उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरवता इसी के हिस्से में है। विद्या या नहीं पढ़ा, जपा और तप या नहीं करता, संध्या वंदना आदि से नहीं आते, ज्ञान ध्यान कैसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही या अपनी भूख निवारण कर लेता है। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार उपरोक्त कथन किसके जीवन के बारे में? हल चलाने वाले किसान का। 80 प्रश्न है, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध का उप शीर्षक है? उप शीर्षक है, उपरोक्त सभी है। हल चलाने वाले का जीवन सत्य है। गडेरिया का जीवन है। मजदूर की मजदूरी है। प्रेम मजदूरी है। मजदूरी और कला है। मजदूरी और फकीर है। समाज का पालन करने वाले दूध की धार है। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श भी है। उपरोक्त सभी। मित्रों, यहाँ पे आज का प्रश्नों का संग्रह समाप्त हो गया। वीडियो कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।